नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत तो शुरू होता है 8वीं शताब्दी से, जिसमें सबसे पहले अरबों द्वारा सिंध पर विजय टॉपिक आया। उसके बाद महमूद गजनबी आया तथा मोहम्मद गौरी आया। तो 1206 ईस्वी से पहले का दोस्तों ये 712 में मकरान होता हुआ मोहम्मद बिन कासिम आया, इसके बारे में। तथा महमूद गजनबी आया था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था भारत में गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर पर उसके द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें उसने 20 लाख दीनार भारत से लेके गया। और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी के आक्रमण पड़ चुके हैं, जिसमें दोस्तों 1206 ईस्वी में गजनी वापसी के तरफ जा रहा था। तो सिंधु नदी के तट पर दम्यक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त दोस्तों उसकी धोखे से हत्या कर दी गई। तथा मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में दोस्तों दिल्ली सल्तनत का समय आया, जिसमें 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश आते हैं, जिसमें 5 वंश का दोस्तों समय है 1206 से 1526 के बीच में। सबसे पहले आया गुलाम वंश। गुलाम वंश दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 तक रहा। फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। फिर आया सैयद वंश। तो सैयद वंश दोस्तों 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों 1451 से शुरू होता है 1526 तक। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश आते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है तुगलक वंश। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो तुगलक वंश था। तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये लगभग 100 साल के 96 साल तक शासन किया था। तो दोस्तों इसके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वंशों के क्रम बताइए। तो वंशों के क्रम देखने के लिए हमारी एक ट्रिक है दोस्तों, तो उस ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इन वंशों को क्रम से याद करने के लिए ये ट्रिक है कि गुड़ खा तू सैया लो। तो दोस्तों गुड़ खा, गुड़ से हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद में आता है दोस्तों खा, खा से दोस्तों खिलजी वंश आ जाएगा जो 1290 से 1320 तक रहा। फिर आया गुड़ खा तू, तू से हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश 1320 से 1414 जो सबसे अधिक समय तक शासन किया। उसके बाद में दोस्तों सैया, सैया से हो जाएगा सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर आया दोस्तों लो, सैया लो, तो सैया लो से हो जाएगा लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो दोस्तों आसान ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं गुड़ खा तो सैया लो। तो दोस्तों इससे आसानी होती है इसको याद करने में, जिसे एग्ज़ाम में हम कर पाएँ कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम क्या है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि गुड़ खा तो सैया लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इस तरह से आसानी होगी हमें याद करने में। उसके बाद में दोस्तों फिर गुलाम वंश आ जाता है। तो आज हमें गुलाम वंश के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे 1206 से 1290 तक गुलाम वंश आया दोस्तों। फिर गुलाम वंश के अंदर 1210 दोस्तों 1206 से 1290 तक है। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। तो 1206 से लेकर 1290 तक रहा। उसमें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन का शासनकाल रहा। उसके बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन के बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसके बाद 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। फिर आए दोस्तों रजिया बेगम, एकमात्र मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला जो शासन की बागडोर संभाली थी, रजिया बेगम। पूछा जाता है दोस्तों कि शासन की बागडोर संभालने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आंसर हो जाएगा रजिया बेगम, जिसका शासनकाल दोस्तों गुलाम वंश की
शासक थे। ये 1236 से 4 वर्ष तक 1240 ईस्वी तक इनका शासन रहा। उसके बाद में दोस्तों बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक इनका शासन रहा। फिर आए दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका शासन रहा दोस्तों 1242 से लेकर 1246 तक। फिर आए दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद शाह, इनका शासन रहा 1246 से लेकर 66 तक। फिर आए दोस्तों बलबन 1266 से 1287। तो दोस्तों 1287, उसके बाद में दोस्तों 1290 तक शासनकाल रहा। इसमें और कई शासक आए थे जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं, उनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर्स। ये इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद में अब दोस्तों पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत का शासनकाल। तो 1290 से 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश एवं बलबन, ये तीनों दोस्तों एक दूसरे के गुलाम थे। ये जितने शासक हुए थे लगभग 10 शासक हुए थे गुलाम वंश में। इन शासकों में 3 शासक ऐसे थे जो दूसरे के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, और इल्तुतमिश थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे तथा इनके दामाद थे। एवं बलबन भी गुलाम था। तो उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनका जन्म दोस्तों तुर्किस्तान में हुआ था। अभी हम बताएं दोस्तों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके द्वारा गजनी में एक व्यापारी के से ख़रीदे थे। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की गई। इसकी राजधानी दोस्तों लाहौर बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी क्या बनाई, तो लाहौर हो जाएगा। कब स्थापना की गुलाम वंश की, तो 1206 ईस्वी में राजधानी लाहौर को बनाया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था, तो 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी गई थी, जिसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। दोस्तों कुतुबुद्दीन के द्वारा कुतुब मीनार की नींव तो रखी गई, लेकिन पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। यह एक 5 मंजिला इमारत है। दोस्तों दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया। याद रखिएगा दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम भारत में पहली तुर्की मस्जिद थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये सबसे पहली मस्जिद थी जिसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। सबसे पहली मस्जिद थी मुसलमानों की। तो उसके बाद में दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको ध्वस्त करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त कराया गया था। दोस्तों ऐबक को उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन बहुत ही उदार एवं दानशील होता रहा, इसके कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना गया। बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1206 में गुलाम वंश की स्थापना के बाद में 1210 में 4 वर्ष शासन करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें दोस्तों लाहौर में दफनाया गया था। दोस्तों पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर में दोस्तों चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो दोस्तों 1210 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाता है। फिर आता है दोस्तों इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से
1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो इल्तुतमिश क्या था? तो गुलाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोस्तों गुलाम वंश में 3 ही शासक थे जो गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। और दोस्तों ये इल्तुतमिश थे जो कि दामाद एवं गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। उसके बाद में दोस्तों बलबन थे जो कि बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐबक की मृत्यु के समय पर इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे आराम शाह, जिनको पराजित करके इल्तुतमिश ने सत्ता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने दोस्तों राजधानी को भी ट्रांसफ़र किया था। उसने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले गया था। तो दोस्तों पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली ले गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि इक्ता व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया या इक्ता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? तो इक्ता व्यवस्था दोस्तों इसका प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी। 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा। अप्रैल में इसकी मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों रजिया बेगम का शासनकाल आया। रजिया बेगम दोस्तों 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल तक इनका शासन रहा। रजिया बेगम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया बेगम। रजिया बेगम दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने दोस्तों प्रदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुँह जाने लगी थी। प्रदा प्रथा को दोस्तों ख़त्म किसके द्वारा किया गया था? गुलाम वंश में। तो दोस्तों रजिया के द्वारा ख़त्म किया गया था प्रदा प्रथा को। दोस्तों रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गई थी तथा उनसे विवाह कर लिया। तो दोस्तों पूछा जाता है कि रजिया के द्वारा विवाह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सूबेदार थे अल्तुनिया भटिंडा के। इनसे पराजित होने के बाद में रजिया ने विवाह कर लिया था। दोस्तों रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास में कर दी गई थी। दोस्तों रजिया की हत्या कब हुई? तो 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या हो गई। तो दोस्तों 1240 के बाद में दोस्तों 3 शासक ऐसे हुए हैं जो 1240 से लेकर 1266 तक शासन किए। उनका दोस्तों कोई खास इतिहास नहीं है जो एग्जाम में पूछने लायक। तो दोस्तों उसमें थे 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह जिनका शासन रहा। 1242 से लेकर 1246 तक दोस्तों अलाउद्दीन महमूद शाह का शासन रहा। दोस्तों 1246 से लेकर 1266 तक दोस्तों शासन रहा नसीरुद्दीन मसूद शाह का। तो दोस्तों 1266 के बाद में आए बलबन। तो बलबन दोस्तों 1266 से लेकर 1287 तक इनका शासनकाल रहा। तो बलबन किसके गुलाम थे? तो इल्तुतमिश के गुलाम थे बलबन। 3 ही शासक है दोस्तों याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के गुलाम थे बलबन। दोस्तों बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। दोस्तों बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों मंगोलों के द्वारा उसी के शासनकाल में आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों मंगोलों से आक्रमण में दिल्ली की रक्षा करने में बलबन सफल हो गया था। दोस्तों बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की थी बलबन के द्वारा। दोस्तों बलबन का एक उत्सव होता है बलबन के द्वारा किया गया था जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित था, नवरोज़ पर्व। नवरोज़ पर्व दोस्तों मनाया जाता है अभी हाल ही में 16 अगस्त को भारत में नवरोज़ पर्व फारसी के द्वारा मनाया गया है। तो इस किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। 16 अगस्त को न्यू ईयर पारसी न्यू ईयर मनाया जाता है दोस्तों। तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित है। तो पारसी न्यू ईयर नवरोज़ शुरू किया गया, भारत में 16 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अपने विरोधियों के प्रति कठोर रक्त एवं लौह रक्त की नीति पालन किया। दोस्तों पूछा जाता है कि लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लौह और रक्त की नीति दोस्तों बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। दोस्तों बलबन के दरबार में फारसी
कवि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर हसन एवं अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों बलबन के दरबार में रहते थे। तो ये फारसी कवि थे, बलबन के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुए शमसुद्दीन कैमूर। तो दोस्तों 1266 से जैसे बलबन 1287 तक रहा, गुलाम वंश तो 1206 से लेकर 1290 तक रहा, तो 3 साल में और कई शासक हुए, टोटल 10 शासक हुए थे, जिसमें से गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन कैमूर। दोस्तों इसका सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह सेनापति था गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर का। तो ये था दोस्तों गुलाम वंश का आज ये डिटेल में। उसके बाद में अगले खिलजी वंश के बारे में दोस्तों हम देखेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।